दुनिया अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है जो आज भी उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी प्राचीन कृतियां जो केवल आसमान से दिखाई देती हैं, जिनका असली अर्थ अब भी अज्ञात है। ऐसे स्थापत्य चमत्कार जो यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इन्हें आखिर कैसे बनाया गया होगा। कुछ स्मारक आज भी अपने उद्देश्य और उत्पत्ति को लेकर विवाद और बहस का कारण बने हुए हैं। आदिम युग के ज्ञान से इन विशाल पत्थरों को कैसे स्थानांतरित और जोड़ा गया होगा? क्या वह अद्भुत विद्या समय की धूल में खो गई है? आज हम आपको लेकर चलेंगे इस धरती के सबसे रहस्यमय स्थलों की ओर, जिनमें से कई अपने भीतर चौंकाने वाले और अद्भुत रहस्य छुपाए बैठे हैं। नंबर 1, दुरुपिनार पुरातात्विक स्थल, नूह की नौका, तुर्की माउंट। अरेरात का बाइबल में वर्णित घटनाओं से संबंध, साथ ही इसका एकांत और कठोर जलवायु दशकों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। बाइबल के अनुसार जब प्रलय का पानी उतर गया तो नौका आकर इसी पर्वत पर ठहर गई थी। 1959 में एक तुर्की पायलट जब इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भर रहा था, उसने एक लंबी और नुकीली आकृति देखी। इसकी लंबाई 150 मीटर यानी 492 फीट है, जो बाइबल में बताई गई नूह की नौका की माप 300 क्यूबिट से मेल खाती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह वही नौका हो सकती है जिसका उल्लेख बाइबल में किया गया है, जबकि अधिकांश पुरातत्वविद इसे एक प्राकृतिक संरचना मानते हैं। इस क्षेत्र में सीमित पहुंच और राजनीतिक संघर्षों के कारण यहां अनुसंधान कार्य बेहद कठिन रहा है। नंबर 2, जायंट ऑफ तारापाका, चिली अटाकामा रेगिस्तान में स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव आकृति वाला बहुचित्र है। इसका संबंध आयमारा और अन्य प्री कोलंबियन संस्कृतियों से माना जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति और आयु अब तक निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह एक विशाल योद्धा का प्रतीक है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इसके सिर के चारों ओर बनी किरणें किसी दिव्य शक्ति का संकेत हैं। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार यह उन कारवां दलों के लिए मार्गदर्शक चिन्ह के रूप में काम करता था जो रेगिस्तान से होकर व्यापार मार्गों पर यात्रा करते थे। इस शुष्क चिली क्षेत्र में उत्तर की ओर बढ़ते हुए और भी भूचित्र देखे जा सकते हैं। इनमें चिज्जा के भूचित्र शामिल हैं, जिनमें मानव आकृतियां, जानवर और ज्यामितीय आकार दर्शाए गए हैं, जिन्हें आयमारा जैसी संस्कृतियों ने बनाया था। माना जाता है कि ये प्रतीक न केवल यात्रियों के लिए बल्कि देवताओं के लिए भी संदेश के रूप में बनाए गए थे। नंबर 3, गीजा के पिरामिड, मिस्र। यह भव्य स्थल खुफू, खाफरे और मेनकावरे के पिरामिडों का घर है। सहस्राब्दियों से यह भूकंपों और समय की मार को सहते हुए खड़ा है। प्राचीन मिस्र की अद्वितीय वास्तुकला क्षमता को दर्शाता है। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपने समय के मिस्री पुजारियों के कथनों के आधार पर पिरामिडों को शाही समाधि बताया था। आधुनिक सिद्धांतों के बावजूद इस पर अब तक कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई है कि मिस्रवासियों ने इतने विशाल पत्थरों को कैसे ढोकर और इतनी सटीकता से जोड़कर खड़ा किया। माना जाता है कि उन्होंने सीधे या सर्पिल आकार के रैंपों का प्रयोग कर पत्थरों को आवश्यक ऊंचाई तक पहुंचाया। खुफू का महान पिरामिड, जो इनमें सबसे बड़ा है, लगभग 23 लाख पत्थर खंडों से बना है। इसके निर्माण में लगभग 20 वर्ष लगे होंगे, जिसका अर्थ है कि मिस्रवासी प्रतिदिन औसतन 315 पत्थर खंड ढोकर और जोड़कर लगाते थे। प्रत्येक पत्थर का वजन 2 से 15 टन के बीच था, जिसके लिए विशाल श्रमबल की आवश्यकता रही होगी। इसका उड़ायन नक्षत्र के बेल्ट से सटीक संरेखण मिस्री धार्मिक और खगोलीय मान्यताओं से इसके संभावित संबंध की ओर संकेत करता है। खाफरे के पिरामिड के सामने महान स्फिंक्स स्थित है, शेर के शरीर और मानव चेहरे वाली। यह मूर्ति चट्टान को काटकर बनाई गई है, न कि पत्थरों को जोड़कर। इसके निर्माण का कोई प्राचीन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे इसकी सही तिथि और उद्देश्य रहस्य बने हुए हैं। इसके मानव चेहरे को प्रायः खाफरे फराव का चित्रण माना जाता है, जिसने 25 वर्षों तक शासन किया। नंबर 4, स्टोनहेंज, यूनाइटेड किंगडम। यह स्थल विशाल पत्थरों के घेरे और उन पर क्षैतिज रखे गए पत्थरों से बना है, जिसका निर्माण लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ था।
अपनी उत्पत्ति से ही यह दफनाने की जगह के साथ साथ सूर्य और पूर्वजों से जुड़े अनुष्ठानों का केंद्र रहा है। सबसे भारी पत्थरों का वजन लगभग 50 टन है और इन्हें वेस्टवुड से लाया गया था, जो लगभग 25 किलोमीटर यानी 15 मील दूर है। इन्हें कैसे लाया गया, यह अब तक रहस्य है, लेकिन सिद्धांत बताते हैं कि शायद लकड़ी के लट्ठों, स्लेज या रस्सियों का उपयोग किया गया होगा। इसका संरेखण ग्रीष्म और शीत अयनांत के साथ है, जो संभवतः खगोलीय घटनाओं के अवलोकन से जुड़ा था। नंबर 5, मोआई, चिली। ये विशाल मूर्तियां ईस्टर आइलैंड के प्राचीन निवासियों द्वारा तराशी गई थीं, जिनके सिर अनुपातहीन रूप से बड़े हैं। ये मुख्य रूप से द्वीप के तटों पर पाई जाती हैं और इन्हें पूर्वजों की पूजा से जोड़ा जाता है। लगभग सभी मूर्तियां अंदर की ओर मुंह करके खड़ी हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो वे गांवों की रक्षा कर रही हों। कुछ मूर्तियों पर पुकाव नामक लाल टोपी लगी है, जिसे सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। लगभग 900 में से आधी से अधिक मूर्तियां राणो राराकू नामक प्राचीन ज्वालामुखी क्रेटर में स्थित हैं, जो इनका निर्माण स्थल था। यहां ज्वालामुखी पत्थर को क्रेटर की दीवारों और ढलानों से काटकर मूर्तियां बनाई जाती थीं। सैकड़ों मूर्तियां अधूरी पड़ी हैं। कुछ बस चट्टान में हल्के से उकेरी गई हैं, तो कुछ लगभग तैयार थीं लेकिन कभी स्थानांतरित नहीं की गई। ऐसा लगता है कि इन्हें अचानक छोड़ दिया गया, शायद संसाधनों की कमी या कबीलाई संघर्ष के कारण। नंबर 6, ब्लाइथ इंटेलियस, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये विशाल आकृतियां रेगिस्तानी धरातल पर गहरे रंग की ऊपरी सतह को हटाकर बनाई गई हैं। इनमें मानव और पशु दोनों तरह की आकृतियां शामिल हैं, जिन्हें लगभग 1000 वर्ष पहले यहाँ के आदिवासी लोगों ने बनाया था। जमीन से इनका कुछ हिस्सा ही देखा जा सकता है, लेकिन इनका असली रूप केवल आसमान से ही पूरी तरह दिखाई देता है। इनका उद्देश्य आज भी रहस्य है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये देवताओं या पौराणिक प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और संभवतः सृष्टि या उर्वरता से जुड़े अनुष्ठानों में प्रयोग होती थी। नंबर 7, नाज़का रेखाएं, पेरू पशु आकृतियां, ज्यामितीय आकार और प्रतीकात्मक डिजाइन नाज़का रेगिस्तान में फैले हुए हैं। नाज़का संस्कृति ने इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले बनाया था, लेकिन इनका वास्तविक उद्देश्य आज तक एक रहस्य है। इन रेखाओं को पूरी तरह से केवल ऊपर से देखा जा सकता है। सिद्धांत बताते हैं कि ये शायद एक कैलेंडर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठानों में या फिर किसी प्रकार के औपचारिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल होती थी। इनमें से एक विशेष रूप से रहस्यमय आकृति है एस्ट्रोनॉट। इसे एक उठे हुए हाथ और बड़े बड़े आंखों के साथ दर्शाया गया है। यह संभवतः किसी आध्यात्मिक नेता का चित्रण हो सकता है या फिर देवताओं के लिए कोई संदेश। नाज़का रेखाओं के पास पेरू के दक्षिणी तट की एक रेतीली पहाड़ी पर एक विशाल प्रतीक स्थित है। इसे पाराकास संस्कृति से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके वास्तविक मूल या उम्र की कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्राचीन नाविकों के लिए एक मार्गदर्शक चिन्ह था, जो प्रशांत महासागर के किनारे किनारे यात्रा करते थे। नंबर 8, पाल्पा भूचित्र, पेरू। इनमें से कुछ नक्काशियों का संबंध नाज़का से है, लेकिन अधिकांश प्राचीन पाराकास और टोपारा संस्कृतियों द्वारा बनाई गई थी। नाज़का रेखाओं के विपरीत इन्हें पहाड़ियों की ढलानों पर उकेरा गया था, जिससे इन्हें देखना आसान हो जाता है। यहाँ मानव आकृतियां स्पष्ट भाव भंगिमाओं और मुद्राओं के साथ देखी जा सकती हैं। इस समूह को द फैमिली कहा जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी आंखों वाले प्राणी, जानवर और संभवतः पौराणिक अस्तित्व शामिल हैं। एक खास आकृति को ओनार्का माना जाता है, जिसे यहाँ के प्राचीन निवासी अक्सर मानव जैसे हाथ और पौराणिक तत्वों के साथ दर्शाते थे। नंबर 9, साक्साय हुआमान, पेरू कुस्को के पास स्थित यह स्थल 15वीं शताब्दी में इंका साम्राज्य द्वारा मंदिर या किले के रूप में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई और विशाल पत्थरों से बनी दीवारें इसके संभावित रक्षात्मक उद्देश्य को दर्शाती हैं। यहाँ के कुछ पत्थर 120 टन तक भारी हैं, जिन्हें 20 किलोमीटर यानी 12 मील दूर की खदान से काटकर, तराशकर और लाकर सटीकता से जोड़ा गया था।
बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीक फिटिंग कैसे संभव हुई, यह अब भी रहस्य है। हालांकि माना जाता है कि इसमें हजारों श्रमिकों की मेहनत लगी होगी। यह संरचना सदियों और कई भूकंपों के बावजूद आज भी मजबूती से खड़ी है, जो इसे कई आधुनिक इमारतों से अधिक टिकाऊ बनाती है। इंका शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण कुस्को के ऐतिहासिक केंद्र में स्थित 12 कोणों वाला पत्थर है। इसमें 12 स्पष्ट कोण हैं, जो 12 नियमित आकार के पत्थरों में इस तरह फिट हैं कि कहीं भी दरार नहीं दिखती। नंबर 10, चांद बावड़ी। भारत लगभग 1200 वर्ष पहले बनाया गया यह बावड़ी एक उल्टे पिरामिड के आकार की है। इसमें हजारों सीढ़ियां सम्मोहित करने वाले ज्यामितीय पैटर्न में सजी हैं। इसके निर्माण का श्रेय निकुंभ वंश के राजा चंद को दिया जाता है। हालांकि इसके निर्माण की तकनीक और विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यह संरचना पानी संग्रह करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसकी सीढ़ियों के लगभग सम्मोहित कर देने वाले प्रभाव के कारण यह किसी धार्मिक या अनुष्ठानिक उद्देश्य से भी प्रेरित हो सकती है। तो दोस्तों, इन अद्भुत और रहस्यमयी स्थानों की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इनके पीछे छुपे सवाल अब भी हमारे साथ हैं। चाहे वह हजारों टन वजनी पत्थरों का रहस्य हो, पत्थरों पर बनी प्रतीकात्मक नक्काशियां हों, या ऐसी सभ्यताएं जिनकी तकनीक आज भी समझ से बाहर है, हर जगह एक अनकही कहानी फुसफुसाती है। इन संरचनाओं ने समय, मौसम और इतिहास के सबसे कठिन इम्तिहानों को पार किया है, और फिर भी वे हमारे सामने खड़े होकर हमें चुनौती देते हैं कि हम उनके रहस्यों को सुलझाएं। शायद इन सवालों के जवाब कभी हमें मिलेंगे, या शायद ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनके आकर्षण में बंधी रहें। तब तक अगली रहस्यमय यात्रा में फिर मिलेंगे, जहां हम फिर खोजेंगे वो कहानियां जो समय की धूल में दबी हुई हैं।